क्या क्या कह रही हो शालिनी? हमें तो कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। साड़ियों का सेल 40% डिस्काउंट के साथ? क्या साथ में क्रॉकरी सेट भी फ्री? एक मिनट होल्ड करना। चिंटू जी। हाँ जी। अब वो शालिनी बता रही है कि साड़ियों का सेल चल रहा है, वो भी 40% डिस्काउंट के साथ, और पता है साथ में क्रॉकरी सेट भी फ्री फ्री फ्री। तो दिला दो ना। डॉली जी छोटी छोटी बातें मत किया करो, आप शर्मिंदा हो जाता हूँ मैं। साड़ी की क्या बात है, आप मेरी जान ले लो। ओ चिंटू जी आप कितने अच्छे हैं। हाँ अभी बोल देते हैं। सोमवार को। अगले सोमवार को? डॉली जी क्या है ना, वो तब तक नानी जी सैलरी दे देंगी ना मेरी, है ना। शालिनी कल नहीं चलते हैं, हम क्या करते हैं अगले सोमवार चलेंगे पक्का। नहीं बस यूं ही। क्या ज्वेलरी सेट वैसा है जैसा महंगा सुहाग और सस्ती दुल्हन में कामिनी ने पहनी थी? कितने का है? बस शालिनी ये तो हम किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। हाँ एक मिनट। चिंटू जी। समझ गया डॉली जी, सेट आपका हुआ समझो। अगले महीने। अगले महीने? क्या है ना, इस महीने की तनख्वाह तो आपकी साड़ियां खरीदने में चली जाएगी, अगले महीने की तनख्वाह हम आपके हार के कुर्बान कर देंगे। ये क्या है चिंटू जी, हम जब भी आपसे कुछ मांगते हैं आप ऐसी ही बातें करके हमारा दिल तोड़ देते हैं। आपको पता है कितना मजाक बनता है हमारा सहेलियों में। सबके पति अपनी बीवियों को कुछ ना कुछ दिलाते रहते हैं, और एक आप हैं, आपसे अगर साड़ी मांगो तो फॉल दिला देते हैं, ज्वेलरी सेट मांगो तो डिजाइन दिखा देते हैं, और अगर कहीं घुमाने को कहो तो हिल स्टेशन की फोटो ही दिखा देते हैं बस। चिंटू जी हम पत्नी है आपकी, अर्धांगिनी। हम भी आपसे आशाएं रखते हैं, लेकिन आप तो हमारी भावनाओं को समझते ही नहीं है। अच्छा इधर आओ, मैं समझाता हूँ भावनाएं। ये आपकी जितनी सहेलियां हैं इनके पति किसी काम के हैं? सारे जो कुकर्म करते हैं अगर बता दें बीवियां छोड़ छोड़ के भाग जाएं। आपको तो ये अनमोल हीरा मिला हुआ है चिंटू चौटाला नाम का, सिर्फ और सिर्फ आपका है। लेकिन चिंटू जी वो तो क्या बात होगी? देखो चलिए, इनके बिना कोई ना कोई पेट में दिक्कत है, बीमारी लगी हुई है इनके कोई। अजब गजब घर जमाई। अरे लॉली जी आपका मान कपूर आया है लॉली जी। अरे कोई तो आओ, आंखों के सामने अंधेरा जा रहा है। लॉली जी, अरे ओ लॉली जी अरे ओ लॉली जी रे, लॉली रे अरे टूट गया रे। क्या हो गया? अरे जीजू, अरे आप लोग भी आ गए ना चक्कर में। अरे मैं तो हमेशा से कहती थी कि मेरे महान जी जैसा महान अभिनेता तो इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। देखो नाना जी, देखो चिंटू जी, देखो ऐसा लग रहा है ना जैसे शानदार एक्टिंग कर रहे हैं और सच्ची में इनका एक्सीडेंट हुआ हो। अरे हम एक्टिंग नहीं कर रहे लॉली जी, हमको वाकई में चोट लगी है। अरे टूट गए हम, पूरी तरह टूट गए। एक गाड़ी ने हमको ठोक दिया। जी कैसे हुआ ये? कब हुआ? किसने किया? आप ठीक तो है ना? अरे नहीं लॉली जी, हम बिल्कुल ठीक नहीं है। थर्मस के अंदर टूटी हुई बोतल की तरह बज रहे हैं, ऊपर से नीचे तक पूरी बॉडी टूटी फूटी पड़ी है। क्या टक्कर मार के गया। कुछ बताओ। अरे लॉली इसको जरा चुप करो इसको। चुप हो जाओ मां जी, चुप हो जाओ। हाँ अब ये बताओ कि हुआ क्या था? ये तो ऐसा लग रहा कॉकरोच जैसे उल्टा पड़ा होता, फड़फड़ा रहता। कुछ बताओ तो सही। अरे नाना जी, हम तो आम चूसते हुए प्यार से अपने रास्ते चले जा रहे थे, लेकिन वो दुष्ट करोड़ी मल की कार आई और टक्कर मार के निकल गई और फिर गिर गए। कौन तुम? आम गिर गए? कितने के थे? मतलब तो आम गिरे, तुम्हें चोट कैसे लग गई? अरे नाना जी, आम के साथ हम भी तो थे। काफी बड़ा नुकसान हो गया आमों का। गाड़ी किसकी थी?
वो दुष्ट करोड़ी मल की थी। अच्छा, वो वही जो बिल्डर है? नाना जी, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, सबक सिखा कर रहेंगे। हमको एक बार बचपन में चोट लगी थी, हमारे पुश्तैनी मकान की छत से गिर गए थे पतंग लूटते समय, और उसके बाद आज लगी हमको, वो भी रीढ़ की हड्डी पे दोबारा। बहुत बड़ा गैप आ गया, बहुत बड़ा गैप। कहाँ लगी थी चोट? अरे हमारे पुश्तैनी मकान में लगी थी भाई। बॉडी में कौन से पार्ट पे चोट लगी थी साडू भाई? रीढ़ की हड्डी में लगी थी। रो के क्या फायदा है? इनको लेके जाओ ना, लेके जाओ। ये उठाओ लाश उठाओ, मतलब इनको उठाओ। आराम से ले जाओ, आराम से उसको, साडू भाई को। हाँ, ले जाओ, ले जाओ। पकड़ो पकड़ो। बेटे की जान, ये सही है। अब लगेगी लॉटरी। ये साडू भाई जो सुदामा बन के आए हैं ना, ये कराएंगे लक्ष्मी की बारिश। डॉली जी, आज आपने ऊपर वाले से कुछ और भी मांगा होता ना, वो भी मिल जाता। अब देखो चिंटू चौटाला का कमाल। होश में तो हो साडू भाई, क्या बेसिर पैर की बातें कर रहे हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ साडू भाई, बैठ जाओ पहले तो आप। हैं साडू भाई, मैं जान रहा हूं और मान भी रहा हूं कि कम है, पर आज ही सारा खर्च कर दोगे अपना दिमाग। कम लगाओ थोड़ा सा, थोड़ी सी कोशिश करनी है साडू भाई। उसके बाद साडू भाई, हम दोनों साडू भाई लखपति बन जाएंगे रातों रात। लखपति बन जाएंगे? हाँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। करना क्या है साडू भाई? सेठ करोड़ी मल को सिर्फ ये बोलना है कि आपके हाथ की, आपके पांव की, दोनों की ना उंगलियों को पैरसीज हो गया है। पैरसीज मतलब लकवा मार के, समझ रहे हो ना आप बात? है लकवा? हाँ, क्या बात कर रहे हो? बैठ जाओ। लकवा मारा हुआ है आपको, है? और उसको हमने क्या करना है ना साडू भाई, उसको नोटिस भिजवाना है जिसमें हम ये साबित कर देंगे कि उसने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। आप चलने फिरने के काबिल नहीं बचे हो, समझ रहे हो आप बात को? जिंदगी बर्बाद आपकी। क्या बात कर रहे हो आप? बैठ जाओ आप, बात को समझो। है बदले में पता है क्या मांगेंगे उसको नोटिस भेज के? 50 लाख रुपए। 50 लाख? बैठ जाओ, लकवा मारा हुआ है। 50 लाख रुपए, समझ रहे हो आप? छोटी मोटी बात नहीं होती है। कभी गिने आज तक 50 लाख रुपए आपने? नहीं ना, ये सपना ही रह जाएगा, गिन नहीं पाओगे। लकवा मार गया ना आपको, कैसे गिनोगे? 50 लाख रुपए में अच्छी खासी आप ना बड़े बजट की फिल्म बना सकते हो अपनी, हमारे खुद की बड़े बजट की मूवी। और क्या साडू भाई, बैठ जाओ, लकवा मारा मैं आपको। बैठो बैठो बैठो। देखो साडू भाई, मैं तो कह रहा हूँ खुद ही लिख लेना, है? खुद ही उसमें आप प्रोड्यूसर और एक्टर तो हो ही आप महान, है? खुद ही, मैं तो कह रहा हूँ लगा तो डायरेक्टर भी बन जाओ, है? खुद ही डायरेक्ट कर देना, खुद ही हीरोइन भी बन जाना, अर्धनारीश्वर, है? और खुद ही देखना, खुद ही देखना हो, खुद ही देखना। ये जितने भी बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं ना बड़ी बड़ी फिल्मों के, हैं? ये पहले खुद ही तो देखते हैं कि फिल्म कैसी बनी है, उसके बाद ही तो पब्लिक देखती है। हाँ, ये समझ रहे हो ना आप बात को? हैं? आप ज्यादा मत सोचो यार साडू भाई, हाथ मिलाओ यार। हाथ कैसे मिलाओगे? लकवा मारा हुआ है, लकवा मारा हुआ है। थोड़ा सा अंदर से एक्टर हो आप, अंदर से लाओ कुछ, हैं? समझ रहे हो ना बात को? हाँ, ऐसे बहुत बढ़िया। देखो आप तो ना, मैं कह रहा हूँ जिंदगी के शुक्रगुजार हो जाओ। आप गाड़ी से नहीं टकराए हो, नोटों से भरी गाड़ी से टकराए हो, माता लक्ष्मी से टकरा गए खुद ब खुद आप जाकर के। क्या कह रहे हो? हाँ, आज ज्यादा आगे मत देखो, समझ रहे हो? हैं? आप बस अपना ध्यान लगाओ, हैं? आपको लकवा मार गया है ना? हाँ, ऐसे 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 हो जाओ, है ना? ठीक है, और हाँ तो कर दो, है? हाँ, हाथ तो मिला नहीं सकते, गर्दन हिला दे। हाँ ना, हाँ, ये हुई ना बात। वाह, क्या बात है साडू भाई। बात पहुंचेगी ये जगदम्बे तक। लो, गई भैंस पानी में। तो ये हो रहा यहाँ, तो ये प्लान चल रहा है करोड़ी मल को उल्लू बनाकर लूटने का। तुमने क्या सोचा था कि नाना के होते हुए ये सब हो जाएगा? जा रहा हूं अभी, मैं जगदम्बे को सब कुछ बता दूंगा। नाना जी की जय हो, जय हो। क्या बात है नाना जी, छोटी छोटी बातों वैसे रूठ जाते हो नई दुल्हन की तरह। अरे ये योजना तो अब बनते ही ना, हमें आपके पास ही आना था, कहाँ जाना था? हाँ, हमें पता है
हाँ। 10% तय कर दिया पहले ही आपका पूरे माल का। क्या 10%? तुमने क्या सोचा नाना का ईमान 10% में बिक जाएगा? 20-20 खेल लो। हाँ 20%? अरे जगदम्बे के, मेरा मतलब है जगदम्बे के पति के आदर्श और असूल इतने सस्ते नहीं है। अब 30% नाना जी, 30%। 30%? तुम्हें क्या लगा कि 30% पे नाना को खरीद लोगे? अरे नहीं ठीक है नाना जी, तीनों के हो गए आधे आधे। अगर मंजूर हो तो बताओ, वरना प्लान यहीं पे चौपट करता हूँ मैं। अरे बैठो बैठो, तुम्हें लकवा मार गया है। मना कौन कर रहा है भाई? अरे पार्टनर रेडी है भाई, पर एक प्रॉब्लम है, इस जगदम्बे को कैसे ठिकाने, मेरा मतलब है उससे कैसे बचेंगे? जगदम्बे को पता चल गया तो? अरे नाना जी, हम लोगों की किस्मत ना बहुत बढ़िया है, मैं बता रहा हूँ आपको, सब काम हो जाएंगे। देखो नानी जी तो है नहीं, है ना, है काम, फिर जब तक वो आएंगी तब तक अपना काम हो जाएगा, समझ रहे हो? बात की बाद में देखी जाएगी। तो बात पक्की। अरे बात पक्की है नाना जी। लकवा मार गया है। बहुत सही, ऐसे हो जाओ, ऐसे। हाँ। अजब गजब घर जमाई। हे भगवान, क्या हो गया मेरे माँ जी को? मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरे माँ जी। कर लो लॉली जी, यकीन कर लो। अगर घर वाले यकीन नहीं करेंगे तो बाहर वालों को यकीन कैसे दिलाएंगे हम लोग कि साडू भाई की ये हालत एक्सीडेंट की वजह से हुई है। हाँ, ये तो है। हाँ चिंटू जी, लेकिन हमारी घर की कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट आ गया, इतना बड़ा हादसा हो गया, ये तो नानी जी को बताना होगा ना। नानी को बताने की क्या जरूरत है? हमने डॉक्टर से बात कर ली है, वो कह रहा था 5-6 साल में ठीक हो जाएंगे। मेरा मतलब 5-6 दिन में ठीक हो जाएंगे। 5-6 दिन में। हाँ। अब ये लॉली को अंदर लेके जाओ बेटा, उसको अंदर रोने दो। है आइए दीदी, हिम्मत रखिए, आइए तो दीदी। मोबाइल ले लो उनके जाने से पहले। अरे तुम नाना को समझते क्या हो? पहले ही ले रखे। ये देखो। ले जाओ जाओ अंदर रोना बेटा, अंदर आराम से रोना। हो सकती है इनको नजर लगी। हाँ, जाओ नजर। बहुत सही साडू भाई, आज करिए आपने पहली बार सही एक्टिंग, बहुत सही। ओए कौन है चिंटू चौटाला? गया शिकार। ओए मैं पूछता हूँ कौन है चिंटू चौटाला? बाहर निकालो उसे। ओए मैं भी तो देखूं किसकी इतनी हिम्मत हुई जो करोड़ी मल्लू चूना लगा सके। प्राण जाए पर पैसा इक ना जाए। मैं हूँ जी चिंटू चौटाला। हेलो, बताइए कैसे मरम्मत, मेरा मतलब है कि कैसे खिदमत करूं मैं आपकी? ओए खिदमत तो मैं करूंगा अब तुम लोगों की। अगर 10-10 साल के लिए तुम लोगों को जेल नहीं भिजवाया ना फ्रॉड केस में, तो मेरा नाम भी करोड़ी मल नहीं। प्राण जाए पर पैसा इक ना जाए। ओए किए ज्यादा चिल्लाओ मत, बीपी ऊपर नीचे हो जाएगा। ये हमारे वकील ने नोटिस भेजा है आपको। ओए नोटिस है तो मुझे भी मालूम है, पर इस नोटिस विच लिखा की है 10 की बकवास लिखी है। तुम्हारा ये बंदा मेरी गाड़ी से टकराकर अपाहिज हो गया है कि ना? था महान कपूर अपाहिज हो गया, टांग नू लकवा मार गया इसकी। ओए छूकर निकली थी मेरी गड्डी एनू, छूने से अपाहिज हो गया। पर लूट मची है, बेवकूफ समझ रखा है सानू। तब समझ रहा हूं तुम्हारी चीटिंग। पैसे ऐंठने दी चाल है और कुछ नहीं। एक पैसा नहीं दूंगा, एक भी पैसा। प्राण जाए पर पैसा इक ना जाए। एक पैसे का तो चक्कर ही नहीं है, 50 लाख रुपए मांगे आपसे मुआवजे के तौर पर, ये जो एक्सीडेंट करके आपने आदमी हमारा बेकार किया है। क्या 50 लाख? औकात देखिए अपनी। तुम लोगों को तो सपने भी 10-12 रुपए से ज्यादा के नहीं आते होंगे। 50 लाख। शक्ल आपने अपनी देखी है, ऐसी है जैसे फूटे हुए पतासे में से कीड़ी बाहर आ रही हो। अरे हमको थोड़ी ना चाहिए पैसे। ये पैसे पीछे हटो। ये देखो पैसे बेचारे, इसकी देखो शक्ल कैसी होगी बेचारे की, कुत्ते जैसी शक्ल की। ये देखो ये देखो
ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, खेल बन गया, खेल खिलौना हो गया। ये रख लो बेटा, ये ऐसे रख लो। अब बताइए, ये आदमी बेचारा, इसकी जो फिल्में आने वाली थी 300 करोड़ रुपए कमाती, और आप कह रहे हैं 50 लाख रुपए ज्यादा है, नहीं चाहिए। आप एक काम करो, 50 तो कम दे दो। नाना जी क्या बात कर रहे हो आप? हैं? मैं बात करता हूँ ना इनसे, मैं करता हूँ बात। पर तू क्या बात करेगा? बात तो होगी हुण सीधी कोर्ट विच, जिससे फ्रॉड साबित हो गए तुम, और तुम लोगों पे केस करूंगा धोखाधड़ी का मैं, और पैसे हुण मैं वसूल करांगा मैं। मेरे नाल पंगा लिता ही तुसी करोड़ी मल दे नाल। हाँ, इस घर की अगर एक एक ईंट ना बिकवा दी तो मेरा नाम करोड़ी मल नहीं। और मैंने अपने लायर नू भेजा है कोर्ट परमिशन लेने वास्ते, और मैं अपने डॉक्टर को लेकर आऊंगा, वो करेगा इस फटीचर का मेडिकल चेकअप। और 2 मिनट में साबित हो जाएगा ये फ्रॉड है, जालसाजी है। अरे ईंट से ईंट बजा दूंगा इस घर की, किसी को नहीं छोड़ूंगा। प्राण जाए और पैसा इक ना जाए, छूंगा नहीं, समझे? वो बेटे की जान। अजब गजब घर जमाई। राजस्थान जा रहे थे, आधे रास्ते जाकर हमें याद आया कि हमारा टिकट तो घर में ही रह गया, तो घर चले आए। अच्छा हुआ घर चले आए, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता कि तुम तीनों क्या करने जा रहे हो। कितनी बड़ी धोखाधड़ी का प्लान बनाया तुम तीनों ने। शर्म आनी चाहिए तुम तीनों को। ये क्या बात कर रही हो नानी जी आप? हैं? ये इस साडू भाई की, चलो मान लिया इनकी मार्केट में इज्जत नहीं है, इसलिए आप इन पे विश्वास नहीं करना चाह रही हो। नानी जी मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके का एक्सीडेंट हुआ है ना इनका, भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे। पहाड़ टूट पड़ा है, इनकी जिंदगी ताश के पत्तों की तरह रोड पे बिखर गई थी उस एक्सीडेंट के बाद से। देखो देखो एक्सीडेंट के बाद चेहरा देखो इनका, सूख के छुआरा हो गया है। नानी जी आप क्या बात कर रही हो? हैं? मैं बता रहा हूँ, सही में ऐसा ही हुआ है। ये देखो हाथ पैर सब बेकार हो गए इनके, किसी काम के नहीं बचे साडू भाई। बेटा चिंटू, ये जो हमारे सफेद बाल दिख रहे हैं ना, ये धूप में नहीं सफेद किए हमने। सही गलत की परख है हमको सब समझ आ गया है कि तुम तीनों क्या नाटक कर रहे हो। कुछ नहीं हुआ है इनको, महान बिल्कुल सही सलामत है। तुम नाटक कर रहे हो ताकि तुम करोड़ी मल से पैसा वसूल लो, लेकिन हम ये गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिरी मौका दे रहे हैं कि तुम अपनी गलती कबूलो, करोड़ी मल से जाके बोलो कि तुमने झूठ बोला है। बाकी हम संभाल लेंगे, हम कह रहे हैं हम संभाल लेंगे सब। आप भी उस घटिया आदमी की तरफदारी कर रही हो, उसका साथ देना चाह रही हो। अरे नानी जी, मथुरा का बच्चा जानता है किस तरीके का आदमी, गिरा हुआ घटिया बेकार आदमी है वो। नानी जी आप विश्वास करो मेरा, पता है उसने गरीबों का खून चूस चूस के ना इतना पैसा इकट्ठा किया। ये जो बिल्डिंगे बनाता है उनके पैसों से बनाता है ये। और आप कह रही है, देखो हालत देखो साडू भाई की। मैं तो मुआवजे के पैसे ले लूंगा, बता रहा हूं मैं। जगदम्बे चिंटू सही कह रहा है। पन्ना जी आप तो चुप ही रही, ये सब आप ही की वजह से हो रहा है। अगर आपने अपना बड़प्पन दिखाया होता ना तो बात यहाँ तक नहीं पहुंचती। ये करोड़ी मल गलत है या सही, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम तो बस इतना जानते हैं कि तुम लोग कोई गलत काम नहीं कर। हम आखिरी मौका दे रहे हैं। आखिरी मौका का मतलब होता है आखिरी मौका। मतलब आपने कसम खा लिया ना नानी जी है कि आप मेरे पे भरोसा करोगी नहीं कभी जिंदगी में। नानी जी मैं आपको सही बता रहा हूँ। अच्छा मेरे पे मत करो भरोसा। आप इनकी हालत देख के इन पर तो तरस खाओ, हैं, रहम करो। नानी जी मैं इनके साडू भाई के साथ जो हुआ है ना, उसके बाद मैंने तो कसम खा ली, काला टीका लगा लिया अपने माथे पे। मैं मुआवजे के पैसे लेके मरूंगा। तो तुम लोग नहीं मानोगे ना? तो ठीक है, हम भी ये साबित कर देंगे कि तुम लोग गलत हो। तुम लोग झूठा दावा कर रहे हो
करोड़ी मल से पैसे ऐंठने के लिए। ये साबित करेंगे कि महान जमाई को कुछ नहीं हुआ है। ये बिल्कुल सही है। नानी जी देखो, फिर वही छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। मैं आपको सही में कह रहा हूँ, देखो इनकी हालत, इनके हाथ पैर बेकार हो गए, जिंदगी बेकार हो गई है इनकी। है मुआवजा लेना तो बनता है नानी जी। मैं आपसे हाथ जोड़ के बहुत निवेदन कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ नानी जी, आप जो भी करना चाह रही हो या जो भी करोगी ना, कुछ नहीं होगा नानी जी। सिर्फ और सिर्फ आपका कोरा टाइम बर्बाद होगा। बाकी जैसी आपकी मर्जी, देख लो, जो करना है कर लो। देख लेंगे, इसका टाइम खराब होता है। देख लो देख लो देख लो, नानी जी की जय हो। अजब गजब